पहला पार्ट था इस क्वेश्चन का, जो सबसे पहला पार्ट था स्टूडेंट, वो क्या था कि द वर्ड स्टार्ट विथ जो है तुम्हारा, डू द वर्ड स्टार्ट विथ पी। यानी स्टूडेंट हम लोग को देखो यहाँ पर क्वेश्चन में ये बात क्लियर है कि ये जो क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं इसमें इसके लेटर्स को यूज करना है, मतलब इसके लेटर्स को यूज करना है। जितने भी क्वेश्चंस थे इसके अंदर इसके लेटर्स को यूज करना है। तो पहला क्वेश्चन जो पहला पार्ट था स्टूडेंट इसका, वो क्या था कि डू द वर्ड स्टार्ट विथ पी। पहला पार्ट जो था हमारा कि डू द वर्ड स्टार्ट विथ पी। यानी स्टूडेंट क्या जो वर्ड हम लोग बनाएंगे, अरेंजमेंट करेंगे, वो ऑलवेज स्टार्ट होना चाहिए पी से। यानी स्टूडेंट मेरे पास जो है ये पी फिक्स, इसमें से पी को ढूंढ लो, तो पी यहाँ पर है, पी को फिक्स कर दिया। बाकी सबको ऐसे लिख दो स्टूडेंट, एन डी ई ई एन डी ई एन सी ई। बिल्कुल स्टूडेंट याद रखना है एक बात, मतलब इस बात को, मैं एक बार क्वेश्चन बना रहा था स्टूडेंट, उसमें कंपटीशन था क्वेश्चन में लिखा हुआ और आई मेरे से छूट गया स्टूडेंट। तो यानी इतने बड़े जान के देते थे कि आप जल्दीबाजी में स्टूडेंट, मान लो एक ई छूट गया, मान लो तुमने तो बनाया सही है लेकिन वो गलत हो सकते हैं स्टूडेंट। तो बिल्कुल इस बात को जो है स्टूडेंट ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक है। तो बिल्कुल इस बात को जो है स्टूडेंट ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जो है स्टूडेंट पी से जो है, तो ये पी को मैंने फिक्स कर दिया, क्योंकि सारे वर्ड जो बनने थे वो वर्ड बनेंगे स्टूडेंट स्टार्ट विथ पी। यानी पी को स्टूडेंट फिक्स्ड करना होगा, मतलब ये अरेंजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि ये फिक्स्ड हो गया है, क्योंकि सारे लेटर्स में ये अरेंज होता रहेगा, ये तो अपने पोजीशन पे फिक्स्ड रहेगा स्टूडेंट, क्योंकि मेरे को सारे लेटर चाहिए जो स्टार्ट हो पी से। तो आप चलो स्टूडेंट ये अरेंज कैसे करेगा, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब स्टूडेंट जो जो रिपीट कर रहा है, मतलब तो स्टूडेंट रिपीट कौन कौन कर रहा है, एन को देख लो, 1 2 और ये 3 एन है, तो स्टूडेंट 3 फैक्टोरियल। ई को देख लो, 1 2 3 और एक 4, तो स्टूडेंट 4 फैक्टोरियल। अब स्टूडेंट कोई मेरे ख्याल से रिपीट नहीं कर रहा है, तो स्टूडेंट ये चीज है। तो बिल्कुल आपका जो फर्स्ट पार्ट है, तो डी कर रहा है। हाँ, और क्या रिपीट कर रहा है स्टूडेंट, डी एन एन, सॉरी एन 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 हो गया, फिर ई सो डी डी, हाँ सॉरी डी, देखो 1 और ये 2, तो ये 2 डी, ठीक है स्टूडेंट। तो बिल्कुल इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है स्टूडेंट कि इतने सारे बड़े दे देंगे आपका धोखा नहीं हो जाएगा। याद करो मिसिसिपी था, एसेसिनेशंस है, ऐसे वर्ड आपको दे देंगे जहां पर आपसे जल्दीबाजी में गलती हो जाता है, गलती होने का सवाल ही नहीं है, आपको पता है कि कलेक्ट करके लिखना है। तो बिल्कुल इसका ध्यान देना है स्टूडेंट। तो इन चीजों का, तो ये आपको पी फिक्स है, तो ये हो गया पहला पार्ट आंसर, ठीक है। चलो तो इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने आपको आता है, मतलब थोड़ा बड़ा डिजिट आएंगे इसके, तो इसको सॉल्व करने। फर्स्ट पार्ट हो गया, मैं मिटा रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है। चलो सेकंड पार्ट में यहीं पर कर दूं। सेकंड पार्ट क्वेश्चन में था डू ऑल द वॉवल अकर टुगेदर, यानी जितने भी वॉवल्स थे वो अकर टुगेदर। तो मैंने पकड़ लिया क्या, टुगेदर वर्ड, यानी टुगेदर का मतलब डब्बा बना दो, सारे वॉवल्स को इकट्ठा कर दो स्टूडेंट। तो मैंने यहाँ पर डब्बा बना दिया। अब इसमें वॉवल ढूंढना है स्टूडेंट, तो वॉवल क्या होता है, ए ई आई ओ यू। अब ये वाले सारे वॉवल्स इसमें हैं जो जो, वो लिख लो। देखो सबसे पहले ई आता है, ई देख लो, 1 2 3 4, तो 4 ई तो है ही मेरे पास। वॉवल सब एक साथ इकट्ठा हो जाएगा, मतलब 4 ई है। आई है स्टूडेंट, हाँ एक आई भी है यहाँ पर, तो ई हो गया, आई हो गया, ओ तो है ही नहीं, और यू जो है स्टूडेंट बिल्कुल नहीं है, ये वॉवल आ गया, इसको मैंने इकट्ठा कर लिया। अब बाकी जो है स्टूडेंट सारे को जो है मैं यहाँ पर लिख लूंगा, पी, ठीक है, एन, फिर है डी, ठीक है, फिर उसके बाद जो है स्टूडेंट डी, ठीक है, और एक एन है, एक एन, फिर डी, फिर उसके बाद एन, और उसके बाद सी। फिर काउंट करके देख लो कहीं गड़बड़ ना हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। क्योंकि मेथड तो आसान है, कहीं कोई चीज छूट ना जाए स्टूडेंट, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ऑल वॉवल्स अकर टुगेदर, तो इसका मतलब जो है स्टूडेंट, जो है टुगेदर का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, एक यूनिट में बांध दिया इसको स्टूडेंट। अब चलो इस पे काम करते हैं स्टूडेंट। तो आप देखो
ये हो गया स्टूडेंट 1 यूनिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 फैक्टोरियल। लेकिन अब हम लोग थोड़ा एडवांस पढ़ लिए हैं स्टूडेंट, तो हमारा नॉलेज में क्या होना चाहिए कि रिपीट कौन सा कर रहा है। तो रिपीट है 1 2 3, तो स्टूडेंट ये यहाँ रख दिए 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब हाथ हटा दिया स्टूडेंट, हाथ हटा दिया स्टूडेंट, तो 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 5 फैक्टोरियल। रिपीट कितने कर रहे हैं? 4 फैक्टोरियल, तो दिस इज 4 फैक्टोरियल। ये हो गया। तो आपको रिपीटिशंस में भी देखना है, अरेंजमेंट तो आपने सीख लिया है स्टूडेंट, तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है इन बातों को स्टूडेंट। हाँ दिवांशी। सो हाँ हाँ वो डीवी तो है, तो नीचे 3 फैक्टोरियल के साथ इंटू 2 फैक्टोरियल भी आएगा ना? हाँ, एक कौन सा डी? 2 है, हाँ ये दो डी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 2 डी जो है स्टूडेंट, ये भी आपको, तो बिल्कुल जो आपको रिपीट कर रहा है स्टूडेंट उसको आपको लिखना है। ठीक है, तो इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान देना है स्टूडेंट कि जो जो रिपीटेशन हो रहे हैं उसको बिल्कुल आपको जो है स्टूडेंट लिखना है। चलो ठीक है स्टूडेंट, तो मैं जान के अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे कई लेटर्स मैं आपको दूंगा, तो मैं इसीलिए, क्योंकि एक्चुअली दिवांशी ने पकड़, मैंने जान के ये टू छोड़ा कि कोई बोले स्टूडेंट, क्योंकि आपको जो है ऐसे वर्ड आएंगे। मेरे से छूटा है कॉम्पिटिशन, एक वर्ड आया था और उसमें मैंने आई छोड़ा है स्टूडेंट, मेरे को याद है। तो स्टूडेंट इसीलिए मैं जान के आपको छोड़ दे रहा हूँ, सो दैट कि आप तुरंत बताएं कि स्टूडेंट ये छूट गया है, क्योंकि इतने सारे दिख रहे हैं ई डी, तो इस तरह से आपका छूट ना जाए स्टूडेंट, इसको बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कहीं पर भी काउंटिंग में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। 4 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है, तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। इसमें टीचर हाफ मार्क्स भी नहीं, पूरा 0 कर देते हैं, मैंने देखा है पूरा 0। आपने काउंटिंग में बोले सर एक ही तो काउंट नहीं किया था, ऐसे वैसे नहीं होता, वो पूरा का पूरा काट देंगे मतलब। तो बिल्कुल आपको बारीकी से देखना है, जहां पर बहुत सारे आई एंड, इसमें देखो ना कितना सारा ई डी एन आई ये सब आ रहा है, तो बिल्कुल ध्यान रखना है स्टूडेंट। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन हार्ड नहीं है, टेक्निक एंड अप्रोच आपको केयर करना है स्टूडेंट। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग का आता है ऑल वोवल नेवर अकर टुगेदर। तो ऑल वोवल नेवर अकर टुगेदर मतलब कल फिर सिखाया था स्टूडेंट, टोटल माइनस टुगेदर, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलो, तो स्टूडेंट क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, अब जो है स्टूडेंट ये मेरा निकल गया ऑल वोवल अकर टुगेदर, ये मेरा वोवल अकर टुगेदर निकल गया। नॉट टुगेदर का क्या फॉर्मूला था स्टूडेंट? नॉट टुगेदर, नॉट टुगेदर का फॉर्मूला है स्टूडेंट टोटल माइनस टुगेदर, टोटल माइनस टुगेदर। तो टोटल क्या है स्टूडेंट? टोटल देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, स्टूडेंट 12 फैक्टोरियल। भाई रिपीट कर रहा है? हाँ रिपीट कर रहा है। कौन कौन कर रहा है? पहले यहाँ से देखो, एन में देखो, एन कितने? 1 2 3, कंफर्म 3, 3 फैक्टोरियल। फिर स्टूडेंट देखो यहाँ पर जो है एन देखिए आप, देखो स्टूडेंट ई 1 2 3 4, तो 4 फैक्टोरियल। ठीक है, फिर देखो डी, डी जो है 1 2, तो स्टूडेंट आ गया 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसमें देखो डी रिपीट कर रहा था, ई रिपीट कर रहा था और एन, मोस्टली यही तीनों रिपीट कर रहे थे स्टूडेंट। ये आ गया टोटल, दिस इज टोटल माइनस टुगेदर। टुगेदर कौन सा था स्टूडेंट? ये वाला 8 फैक्टोरियल into 5 factorial divided by 3 factorial, 2 factorial, 4 factorial. तो बड़े बड़े आंसर्स हैं इसके स्टूडेंट, ये एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है 16, तो इतने बड़े बड़े एग्जांपल हैं, मतलब ये बड़े आंसर्स हैं, तो इसको आपको घबराना नहीं है मतलब। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेना इसको। ठीक है स्टूडेंट, चलो नेक्स्ट आता है हम लोग के पास, इसका लास्ट वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। इसके बाद जो क्वेश्चन है इसके साथ वो एकदम इसको कोरिलेट करता है, तो बिल्कुल आपको ध्यान देना है। क्या है क्वेश्चन? डू द वर्ड बिगिन विथ आई एंड एंड इन पी। यानी स्टूडेंट क्या बोला गया? बिगिन विथ आई एंड एंड विथ पी। ठीक है, आई से स्टार्ट होगा, पी से एंड हो जाएगा। मतलब आप जो भी लेटर्स बनाएंगे, वर्ड्स बनाएंगे विथ और विदाउट मीनिंग, मेक श्योर कि ये आई स्टार्ट है और पी एंड है, मतलब ये फिक्स पोजीशन है। इसके बीच के जितने भी आपका जो है, जो भी है स्टूडेंट, ये बन रहा है जो भी है यहाँ पर, इसी को आपको अरेंज करना है स्टूडेंट, क्योंकि ये बता दिया कि आई और पी होना चाहिए, फर्स्ट पोजीशन पे आई और लास्ट पोजीशन पे स्टूडेंट पी, ये बता दिया गया है स्टूडेंट। तो चलो
तो सबसे पहले आई और पी को फिक्स कर दो, आई और जो है पी फिक्स हो गया स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन डी ई ई ई एन डी ई एन सी ई, ठीक है ना स्टूडेंट, ये आ गया। अब स्टूडेंट ये फिक्स हो गया, तो ये वाले सारे, तो ये वाले टोटल कितने थे, 12 थे स्टूडेंट। तो इसमें कितने बच गया, 10 बच गए, 2 तो फिक्स हो गया, ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा स्टूडेंट क्योंकि ये फिक्स हो चुका है, ये फर्स्ट पोजीशन पे फिक्स हो गया है और ये आखिरी पोजीशन पे फिक्स हो गया है। जो फिक्स हो जाता है वो पार्टिसिपेट नहीं करता है हमारे अरेंजमेंट में स्टूडेंट। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 फैक्टोरियल। ध्यान से स्टूडेंट, यहाँ पर डी रिपीट कर रहा है, 1 2 जो है 1 और 2, तो सिर्फ 2 ही डी है स्टूडेंट। तो 2 फैक्टोरियल, ई कितना है, 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल, एन कितना है, 1 2 3, तो स्टूडेंट 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। तो इसको कैलकुलेट करके स्टूडेंट सर हाँ हाँ सर मैंने पिछली क्लास अटेंड नहीं करी थी, तो बेसिकली यही हाँ, होता है ना पिछली कि क्लास जो अगर आपके न्यूमरेटर होते हैं उसमें तो टोटल आपको डिजिट्स भेजा आ गया जाते हैं था, नहीं देखा है और तो जो मत करो। डिनोमिनेटर में रिपीटेड। हाँ हाँ स्टूडेंट, हाँ 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 बोलो, ठीक है सर। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो है आपको, हाँ तो ये आपको जो है इसमें ये करना है स्टूडेंट, तो लिख लो इसको। अच्छा, आगे सॉल्व कैसे होगा, सॉल्व करना स्टूडेंट बहुत ही आसान है, मैं अभी दिखाता हूँ आपको सॉल्व करके। अगर मान लो ये है, इसको सॉल्व करना बिल्कुल आसान है, फैक्टोरियल वाले क्लास में हम लोग अटेंड किए थे। देखो स्टूडेंट 10 फैक्टोरियल है, इसका फैक्टोरियल आखिरी, देखो इसका सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 4 फैक्टोरियल है। तो इसको स्टूडेंट 4 तक खोल सकते हो आप, यानी इसको कैसे लिख सकते हो, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। तो 4 और 4 स्टूडेंट कट गया, यहाँ तक काट दिया। अब स्टूडेंट देखो 2 फैक्टोरियल तो बहुत ही आसान है, 2 इंटू 1, और ये 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 इंटू 2। तो स्टूडेंट ऊपर 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 और डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 और 3 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1। तो स्टूडेंट यहाँ पर देख लो, 2 3 जा 6, 3 3 कट गया स्टूडेंट, 2 4 जा 8 कट गया। अब इतना जो है वो आपको कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि इसके आंसर स्टूडेंट बहुत 5 6 डिजिट्स में होते हैं इसके आंसर, 1 2 6 0 0 8 4 ऐसे करके आंसर्स होते हैं। तो ये कई टीचर बोलते हैं इतना ही तक रहने के लिए, लेकिन मैंने अभी कई स्कूल में एमसीक्यू का पेपर हुआ है स्टूडेंट, उसमें बाकायदा डिजिट्स हैं, इतने ऐसे ऐसे डिजिट्स हैं, 2 1 4 9 0 0 8 6 ऐसे करके हैं डिजिट्स लिखे हुए। तो ऐसे भी एमसीक्यू थे और ऐसे भी क्वेश्चंस थे जहां पर फैक्टोरियल में भी एमसीक्यू थे, मतलब जिसके ऑप्शंस फैक्टोरियल में भी थे। तो आपको स्टूडेंट सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, कुछ भी आप नहीं कर सकते। तो इसको सिंप्लीफाई करके स्टूडेंट उसके बाद आप जो है जो भी कैलकुलेटेड फॉर्म होगा वो चीज आप यूज करते हैं, ठीक है। तो चलो ठीक है स्टूडेंट, तो अब जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ स्टूडेंट, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो उस पे जो है आपको काम करना चाहिए, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ठीक है। तो उस पे काम करेंगे।
स्टूडेंट इसका जो थर्ड पार्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन तो काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका थर्ड पार्ट जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लिख लो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेकिन थर्ड पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड पार्ट तो सबको आता ही है और फर्स्ट पार्ट भी सबको आता ही है मतलब। तो ये दो पार्ट तो आप लोग कर ले स्टूडेंट, मैं स्पीड में करूंगा और थर्ड पार्ट पे मैं फोकस करूंगा, तो आप लोग कर लेना, फिर आंसर मेरे से मैच कर लेना। चलो स्टूडेंट, तो आप लोग कर लिए होंगे स्टूडेंट, तो सब मैं यहाँ करता हूँ, आप लोग आंसर मैच कर लेना। अ वर्ड स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस, यानी स्टूडेंट ये पी है और ये एस है, इसके बीच में पी आर एम यू टी ए टी आई ओ एन, ये है स्टूडेंट पी एंड एस, ये फिक्स है स्टूडेंट। पी एंड एस स्टार्ट वर्ड लिखा हुआ है, स्टार्ट कहाँ से, पी एंड एस, ये स्टार्ट एंड एंड। तो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय। अब देखो स्टूडेंट इसमें कौन कौन रिपीट कर रहे हैं, तो आपको दिख रहा है स्टूडेंट कि 2 बार टी रिपीट कर रहा है स्टूडेंट, दैट इज कॉल्ड 2 फैक्टोरियल। और स्टूडेंट यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई भी ऐसा वर्ड नहीं आ रहा है स्टूडेंट जो यहाँ पर रिपीट करता हो स्टूडेंट, यानी दैट इज कॉल्ड 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल स्टूडेंट। ठीक है, तो कहीं पर और कुछ भी आपको नहीं लगा, दिस इज फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो इस चीज का बिल्कुल आपको ध्यान देना है स्टूडेंट कि कोई रिपीट तो नहीं कर रहा है, कोई मिस्टेक तो नहीं हो जा रहा है, इस चीज का ध्यान। The vowels are all together, तो आपको पता है इसके अंदर से वॉवल निकालते हैं स्टूडेंट। वॉवल में एक तो आ गया ई, फिर आर नहीं है, ये नहीं है, यू, तो स्टूडेंट यू, पी नहीं है, ए है, ए, फिर क्या है, आई है, फिर क्या है, ओ है, तो ये वॉवल्स को ये ब्रैकेट लगा दिए स्टूडेंट, और ब्रैकेट के साथ जो है स्टूडेंट मैंने क्या किया यहाँ पर, इसके साथ जो बचे हुए हैं वो कौन है, पी है, आर है, एम है, डबल टी है, ठीक है, और एन है, और स्टूडेंट एस है। फिर भी काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, छूट ना जाए, छूटने का डर बहुत ज्यादा होता है इसमें स्टूडेंट। ठीक है, ये आ जाए। तो स्टूडेंट ऑल वॉवल्स अकर टुगेदर, तो कैसे करेंगे स्टूडेंट, इसको हम लोग 1 यूनिट ले लेंगे, दिस इज 1 यूनिट, 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट इज कॉल्ड 8 फैक्टोरियल। कोई रिपीट हो रहा है स्टूडेंट, हाँ रिपीट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड 2 फैक्टोरियल। फिर हाथ हटा देंगे स्टूडेंट, 1 2 3 4 5, हाँ 5 फैक्टोरियल, कोई रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो दिस इज द आंसर, दिस इज। ठीक है, तो लिख लो। सर मैंने लास्ट वाला सॉल्व किया, आप एक बार, मैंने Sorry? नीचे चैट बॉक्स में लिखा है, अच्छा चेक लास्ट, करके बता अच्छा दो। सर लास्ट वाला पार्ट मैंने ट्राई किया। अच्छा नहीं, गलत है, इसका कोई भी ट्राई करेगा सही आंसर नहीं बना सकता। मेरे करियर में आज तक मैंने जो है लास्ट वाला क्वेश्चन किसी ने आज तक बना के मेरे को दिया नहीं है सही, मतलब कि सबका गलत ही हुआ है, तो इसलिए तुम्हारा भी गलत ही है, मतलब आज तक नहीं मिला, नॉट ए सिंगल स्टूडेंट जो है मेरे को आंसर दिया है, और जिसने दिया है तो उसने मेरे को बताया था कि वो स्कूल में सुना है, मतलब तो जिसने भी दिया है आज तक, मतलब तो अगर आप जानते हैं तो बता पाएंगे, अदरवाइज लास्ट वाला तो पूरा डिटेल आंसर है स्टूडेंट। चलो करते हैं इसको, मजे करते हैं इस क्वेश्चन को, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, तो इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। चलो तो स्टूडेंट फटाफट लिख लो, इस पे खुल के काम होगा, ये छोटा सा है देखने में लेकिन धोखा बहुत है इसमें। चलो स्टूडेंट, तो ये देखो टुगेदर आप सीख गए, नॉट टुगेदर सीख गए स्टूडेंट। ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ और आपको अच्छा लग रहा है, कुछ स्कूल इसको दे देते हैं, एक आध क्वेश्चंस दे देते हैं, लेकिन स्टूडेंट इसके जो कंसेप्चुअल लेवल है वो थोड़ा हाई है, तो अभी हम लोग बहुत ही बेसिक लेवल पे हैं, मेथड्स को सीख रहे हैं और बना रहे हैं, तो आपको घबराना नहीं है। एक आध क्वेश्चन जो है, जो ऐसे टू जब आप आएगा, पूरा का पूरा ऐसे ही क्वेश्चन ऐसे टू में आता है,
लेकिन ऐसे वन में या आपके जो स्कूल के एग्जाम्स अभी होंगे उसमें इस तरह के क्वेश्चन सर नहीं देकर थोड़ा डरावना वाला देते हैं। पॉलीगन का क्वेश्चन, हाउ मेनी डायगोनल्स, 3 पॉइंट्स है, कोलिनियर है तो कितने पॉइंट्स ट्रायंगल बनेंगे स्टूडेंट 3 पॉइंट्स को लेके, मतलब तो ये सब तरह के क्वेश्चंस जो है स्कूल वाले आपको प्रैक्टिस भी करवाते हैं और इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में देते हैं। ये जो बेनिफिट होगा आपको, ये ऐसे टू में बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, अभी भी होगा, कई स्कूल में दे देते हैं फॉर द इजी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सारे टेक्निक अच्छे से सीखना है और लास्ट वाले क्वेश्चन पे काम करते हैं स्टूडेंट। चलो ठीक है, तो सबसे पहले जो है स्टूडेंट लास्ट वाला क्वेश्चन जो है, देखो क्या बोला है, बहुत लैंग्वेज को देखो भाई, आप जब भी अरेंज करिए इसको, आप अरेंज करिए, लेकिन एक शर्त दे दिया। शर्त क्या दिया है देखो स्टूडेंट, शर्त ये दिया है कि P एंड S के बीच में 4 लेटर होने चाहिए। यानी मैंने कोई मोस्टली क्या होता है स्टूडेंट, आपको लेटर्स दिए हैं और वर्ड बनाने, जैसे टाइम स्क्रम्बल्ड वर्ड्स वगैरह बनाते हैं, लेकिन एक शर्त दे दिया गया कि आप वर्ड बनाइए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, विद और विदाउट मीनिंग बनाइए, लेकिन जब भी PS दिखेगा, PS मतलब स्टूडेंट ये P और ये S कभी भी दिखेगा स्टूडेंट, ये PS कभी भी, जितने भी लेटर्स तुम बना रहे होगे स्टूडेंट, वर्ड्स बना रहे होगे, जब भी आपको PS दिखेगा इसके अंदर स्टूडेंट 4 लेटर ही होने चाहिए। यानी स्टूडेंट इसके कभी भी PS दिख जाए, आपको जैसे भी रैंडम आप क्वेश्चंस बना रहे हो स्टूडेंट, वर्ड बना रहे हो, बात को समझो, इसी में राज छुपा हुआ है, अदरवाइज इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है स्टूडेंट। जब भी आप वर्ड बना रहे होगे, बना ही रहोगे विथ और विदाउट मीनिंग, सबको रेंडमली अरेंज कर रहे होगे स्टूडेंट इधर से उधर, लेकिन एक शर्त के साथ कि कभी भी जो है स्टूडेंट, मान लो कि मैं एक वर्ड बना रहा हूँ, इससे कोई भी विथ और विदाउट मीनिंग, PREMUTAIONS, तो मैंने देखा कि यार मैंने इसको रैंडम तो बनाया, लेकिन यार इसमें तो गड़बड़ है, P एंड S के बीच में तो इतने सारे वर्ड्स हैं, तो ये वर्ड को काउंट नहीं किया जाएगा। आपको शर्त दे दिया गया है कि जब भी आप लेटर्स बनाओ, इसको बनाओ स्टूडेंट, कभी कुछ भी बनाओ, आपको एक शर्त दे दिया गया है कि P और S के बीच में सिर्फ 4 रहने चाहिए स्टूडेंट। यानी स्टूडेंट एक बात तो एकदम समझ में आ गया कि पोजीशन ऑफ P एंड S शुड बी क्लियर, पोजीशन एकदम क्लियर होना चाहिए P एंड S का। जब भी मैं शिफ्ट करूं P और S को इधर उधर, मेक श्योर कि उसके बीच में 4 लेटर ही होने चाहिए स्टूडेंट। तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट मैं सारे पोजीशन के बारे में डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो स्टूडेंट चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। टोटल जो है हमारे पास 12 लेटर्स हैं ये वाले। तो स्टूडेंट मैंने P और S को यहाँ रख दिया, 4 लेटर यहाँ बिठा दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, जिसपे स्टूडेंट P और S यहाँ पर रखा मैंने, इसके अंदर 4 लेटर बिठा दिया। यानी देखो टोटल 12 है, तो ये तो 4 यहाँ पर बैठ गया है स्टूडेंट, 12 और ये 4 और ये तो 6 है, और यहाँ पर जो है 1 2 3 4 5 6 स्टूडेंट। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मैं लेटर्स नहीं लिख रहा हूँ समझाने के लिए, कोई भी लेटर्स हो सकते हैं इसकी जगह इसकी जगह इसकी जगह। यानी स्टूडेंट इससे पता चल गया, इस पहले पोजीशन से पता चल गया कि इसका पोजीशन 1 है और इसका पोजीशन 1 2 3 4 5 6 है। यानी पहले से पता चल गया कि मैं जो भी लेटर बना रहूंगा तो 1 एंड 6, यानी इसका पोजीशन 1 एंड 6 होना चाहिए। तभी तो स्टूडेंट ये 1 और 6 के बीच में कितना 4 लेटर आएगा। अगर ये 1 पोजीशन पे हो और ये 6 पोजीशन पे हो तो यहाँ पर 4 आ जाएंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6, ये पहला पोजीशन पता चल गया स्टूडेंट। दूसरा अब कैसे हो सकता है स्टूडेंट, मैं P को शिफ्ट करता हूँ स्टूडेंट, P को मैं यहाँ पर ले आया और S को मैंने यहाँ पर ले आया और इसके बीच में 4 डाल दिया स्टूडेंट, ये 4 डाल दिया, एक यहाँ डल गया स्टूडेंट, और बाकी का देखो 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 1 7 8 9 10 11, यानी इसका पोजीशन सेकंड और ये है 7। जब इसके सेकंड और 7th होगा स्टूडेंट पोजीशन, तो इसके बीच में 4 लेटर्स आएंगे, मतलब यानी इसका पोजीशन सेकंड और इसका पोजीशन 7 हो स्टूडेंट, तो इसके बीच में 4 लेटर आ जाएंगे, यानी दैट इज कॉल्ड 2 एंड जो है 7। ये क्या हो रहा है स्टूडेंट, मैं पहला पोजीशन बताया और जो ऑप्शंस आ रहे हैं और, तो स्टूडेंट बीच में क्या लग जा रहा है, और लग जा रहा है। मैं सारे पोजीशन ही लिख दे रहा हूँ, हम लोगों को क्वेश्चन का पूरा खोल दे रहा हूँ स्टूडेंट्स को, पोजीशन पता चल गया। थर्ड में देखो स्टूडेंट, तीसरे में मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, P को यहाँ और S को यहाँ ले जाऊंगा स्टूडेंट। अब 1 2 3 4 और यहाँ पर 1, ये है 2, ठीक है, तो 1 2 3 4, ये थर्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है पोजीशन 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
यानी स्टूडेंट इसको पोजीशन थर्ड और इसका पोजीशन 8, तो स्टूडेंट थर्ड एंड 8। और ट्रेंड पता चल रहा है स्टूडेंट, सबको लिखना नहीं, ट्रेंड आपको पता चल रहा है कैसे पोजीशन जो है इसका फिक्स होता जा रहा है स्टूडेंट। तो इसका पोजीशन जो फिक्स हो रहा है, बहुत ही प्यारा पोजीशन फिक्स होता जा रहा है। एक और लिख लेते हैं बेटा इसको, तो एक बार P यहाँ और एक बार ये S यहाँ, यानी स्टूडेंट 1 2 3 और फिर 1 2 3 4 और फिर यहाँ पर जो भी है 1 2 3 4, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8 और ये क्या हो गया 9, ठीक है 10 11, ठीक है। तो स्टूडेंट ये क्या हो गया 4 एंड 9, यानी आप देख रहे हैं स्टूडेंट कैसा ट्रेंड जा रहा है, 1 एंड 6 और 2 एंड 7 और 3 एंड 8 और है 4 एंड 9, 4 एंड 9, ठीक है। फिर आ रहा है 5 एंड 10, 6 एंड 11, 7 एंड 12, और तो आगे नहीं जाएगा स्टूडेंट क्योंकि 12 ही लेटर्स है इसमें। तो स्टूडेंट अगर मैं ऐसे शिफ्ट करते जाऊंगा तो टोटल कितने पोजीशंस आ रहे हैं इसके पोजीशंस हम लोग काउंट कर लेंगे, यानी 1 और 6 पोजीशन पे पी एंड एस होना चाहिए। तो स्टूडेंट एक पोजीशन 1 2 3 4 5 6 और ये क्या हुआ स्टूडेंट 7 पोजीशन, यानी 7 है स्टूडेंट। और का मतलब क्या होता है, ये एक तरीका, दिस इज वन वेज, दिस इज वन वेज, दिस इज वन वेज, ऐसे से करके कितना हो गया 7 तरीका स्टूडेंट को 7 लिखना। कई बच्चे रटते रटते ये भूल जाते हैं 7 फैक्टोरियल लिख देते हैं, फैक्टोरियल नहीं बेटा लिखेंगे इसमें, ये आपका हर पोजीशन को आपने लिख दिया, जितने भी पोजीशन बन सकते थे पी एंड एस के। अब इसके बीच में कौन सा लेटर आएगा आई डोंट केयर, मेरे को क्या था पी एंड एस के बीच में भाई साहब आपके पास 4 ही लेटर आने चाहिए, तो मैंने वो सारे पोजीशन आपको बता दिए जहां पर पी एंड एस के बीच में 4 लेटर आएगा। अगर पी और एस को 1 और 6 में पोजीशन रखो 100% इसमें 4 आएगा। क्या 5 लेटर आ सकता है? नहीं आ सकता है स्टूडेंट, ये आपको पता है स्टूडेंट कि इसके अंदर 4 लेटर आएगा, ठीक है। अगर इसके अंदर मैं यहाँ पर इसका पोजीशन फिक्स कर दूं स्टूडेंट तो इसके बीच में कितने लेटर्स आएंगे 4 लेटर आएंगे। तो मैंने इसके पोजीशंस को फिक्स कर दिया है स्टूडेंट, सो दैट वी विल गेट ऑल 7 कैरेक्टर, जितने भी 7 वेज से जो है ये बैठ सकता था स्टूडेंट, मैंने 7 के साथ जो है यहाँ पर रख दिए स्टूडेंट। ये तो हम लोग को क्लियर हो गया कि ये 7 आएगा, मतलब ये क्लियर हो गया, लेकिन स्टोरी खत्म नहीं हुआ है, इसकी स्टोरी तो बनता ही जाएगा स्टूडेंट। अब दूसरा बात है स्टूडेंट, प्लीज, तो 7 आपने समझ गया कि कैसे आया। अब दूसरा, भाई एक बात बताओ, यहाँ पर कोई और भी लेटर पी एन एस के अलावा कितने लेटर है इसके अंदर? पी एन एस के अलावा टोटल तो 12 थे, तो पी और एस को हटा दो तो टोटल कितने हैं 10 है। 10 में से कोई भी भाई साहब यहाँ और यहाँ आ सकता है, ये क्या है खाली पोजीशंस है, सब इधर से उधर, कोई भी 10 में से कोई भी आदमी इधर से उधर कर सकता है, टी इधर आ सकता है, ए इधर आ सकता है, इधर उधर कर सकता है, मतलब कोई उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कितने तरीके से कर सकता है 10 फैक्टोरियल, 10 लेटर्स है तो 10 तरीके से अरेंज हो सकता है, कोई यहाँ आ गया कोई यहाँ आ गया, ये अपना अरेंजमेंट हो सकता है, दैट इज कॉल्ड 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल लिखे तो भाई कोई चीज रिपीट भी हो रहा होगा, तो टी रिपीट हो रहा है स्टूडेंट, तो 2 फैक्टोरियल। अब एक बच्चा बोला सर आंसर आ गया, नहीं भाई यहाँ आंसर नहीं आया, इतना बनाने के बाद भी इसके अंदर एक ट्रिक छुपा हुआ है स्टूडेंट। तो क्लियर हो गया स्टूडेंट, ये वाला पार्ट क्लियर है। ये वाला पार्ट क्या है कि ये जितने भी स्टार मैंने क्रॉस लगाए हैं इसके अंदर 10 लेटर्स में कोई भी लेटर इधर उधर बैठ सकता है। मान लो टी इधर है, एम इधर है, यू इधर है, अरेंज ही तो हो रहा है, सारे लेटर्स इधर से उधर अरेंज हो गए कितने तरीके से 10 फैक्टोरियल। रिपीट कितने हो रहे हैं? सिर्फ टी रिपीट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड 2 फैक्टोरियल। लेकिन स्टूडेंट एक बात और छुपा हुआ है इसके अंदर, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? P एंड S लिखा हुआ है स्टूडेंट क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन को समझो क्या लिखा हुआ, P एंड S लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ है स्टार्ट विथ P एंड S, ये लिखा हुआ है कि P एंड S के बीच में 4 लेटर होने चाहिए। ये नहीं बोला भाई साहब कि P पहले होगा कि S पहले होगा। तुम पिछले बार इंडिपेंडेंस वाले क्वेश्चंस में देखो, वहां पर लिखा रहता था बिगिन विथ I और एंड विथ जो भी है E या जो भी बोला है, बिगिन विथ ये दिस व्हेन दिस, यहाँ पर P एंड S बोला है स्टूडेंट। पोजीशन के बारे में जानकारी नहीं दिया गया है स्टूडेंट, यानी P के जगह S और S के जगह P हो सकता है। कितने तरीके से स्टूडेंट? 2 तरीके से। एक तरीका ये है, और क्या हो सकता है S और P भी हो सकता है, मतलब एक तरीका हो गया, और क्या हो गया S एंड और P, यही 2 तरीका हो सकता है PS और SP, तो 2 वेज। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, ये जगह हट गया, इसके साथ स्टूडेंट हम लोग लिखेंगे दैट इज कॉल्ड 2 फैक्टोरियल। दिस इज वेरी नॉट 2 फैक्टोरियल लिखो या 2 वेज लिख दो, दैट इज डजंट मैटर, 2 वेज भी लिख सकते हैं, 2 फैक्टोरियल 2 तरीके से आ सकता है।
P और S एक पोजीशन हो गया, या S और P, ये भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर P एंड S है तो S और P भी तो हो सकता है स्टूडेंट, ये दो तरीके से हो सकता है मतलब। तो स्टूडेंट स्टार्ट विद P एंड एंड विद P नहीं बोला, तो इसके भी दो पोजीशन काउंट होंगे स्टूडेंट। तो ये वाला जो है दिस इज द टोटल आंसर। तो मैं बताया ना, इसलिए कोई बच्चा जवाब ही नहीं दे पाया, यहाँ तक जवाब दिया तो ये मिसिंग हो गया, ये वाला जवाब दिया तो यहाँ फैक्टोरियल लगा दिया। कुछ ना कुछ बच्चों ने गलती किया है स्टूडेंट इस क्वेश्चन में। तो दिस इज वेरी लिटिल बिट कंसेप्चुअल, और ये एक अच्छा क्वेश्चन काउंट किया जाता है। और ये भी आखिरी वाले में, यहाँ पर 7 फैक्टोरियल मत लगा देना स्टूडेंट, रिक्वेस्ट है आपसे, ये धोखा मत हो जाए। मैंने सारे पोजीशन को काउंट किया है, तो ये तो फिक्स ही हो गया मतलब, ठीक है स्टूडेंट। तो ये लिख लो स्टूडेंट, दोबारा भी ये बात बता देंगे लेटर ऑन आपको, जब भी चैप्टर एंड होता रहेगा तब भी मैं इसको दोबारा एक बार आपको समझा दूंगा। लेकिन एक बार मैं आपको क्लियर बोल दूं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा था स्टूडेंट, तब तक आप लोग लिखते भी चलिए स्टूडेंट। क्वेश्चन ये कह रहा था कि P एंड S के बीच में 4 लेटर होने चाहिए। आप अरेंजमेंट करो, जैसे मेरे को कोई कंडीशन दे दिया कि भाई ठीक है आप पढ़ाओ, लेकिन मेरा सिलेबस जो है, मेरे बच्चों का सिलेबस जो है सितंबर में खत्म हो जाना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, मैं दिमाग लगाऊंगा। मेरे को अगर 20 क्वेश्चन कराने हैं तो मैं क्या करूंगा, 10 क्वेश्चन करा दूंगा। मेरे को पता है कि जो है सितंबर में नहीं खत्म होने वाले, मेरे को जो है सितंबर में खत्म करना है, तो मैं अरेंजमेंट करूंगा स्टूडेंट, प्लानिंग करूंगा उसके लिए कि कैसे उसको टारगेट को अचीव करना है। ऐसे स्टूडेंट P एंड S के बीच में बोला गया कि आपको 4 लेटर ये करना है, तो मैंने क्या किया, प्लानिंग क्या, इसके पोजीशन को फिक्स किया स्टूडेंट। फिर मैंने दिमाग लगाया, स्टार्ट किया है यहाँ से, तो पहले 1 के जगह और 6 के जगह पोजीशन रखा, देखा हाँ यार यहाँ तो 4 लेटर आ जा रहे हैं। फिर इसको एक शिफ्ट किया, इसको एक शिफ्ट किया, फिर देखा यार यहाँ भी आ जा रहे हैं, फिर एक शिफ्ट किया, यहाँ भी 4 लेटर आ जा रहे हैं स्टूडेंट। तो मैंने सारे पॉसिबिलिटीज स्टूडेंट लिख लिया। कहाँ तक लिख लिया, 12 तक में। तो सारे को काउंट करते कि कितने पॉसिबिलिटी है, एक। फिर दिमाग में आया कि बॉस ये जो स्टार लगा हुआ है, इसके अंदर ये जो इतने कचरा डिजिट्स हैं, ये इधर उधर भी तो होंगे, मतलब अरेंज हो गए। 4 के बीच में थोड़ी बोला कि कौन सा लेटर यहाँ आएगा, तो मैंने बोला ठीक है, तो इस बॉक्स को काउंट कर लिया। ये सारे बॉक्स को काउंट किया तो पता चला 10 फैक्टोरियल है, तो रिपीट हो रहा है, तो हाँ देखा T रिपीट हो रहा है। फिर भी मन नहीं भरा, फिर भी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा तो पता चला भाई P एंड S का पोजीशन नहीं दिया हुआ है, P एंड S लिखा हुआ है। तो अंदर एक क्वेश्चन और उठा कि मेरे को कैसे पता कि P पहले होगा S बाद में होगा स्टूडेंट। तो ये इंटरचेंज हो सकता है, P एंड S और S एंड P, तो ये दो तरीके से इंटरचेंज हो सकता है, दैट इज कॉल्ड 2 फैक्टोरियल। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो लिख लो स्टूडेंट। चलो स्टूडेंट, अब हम लोग एक नया मेथड सीखते हैं, दैट इज कॉल्ड गैप मेथड। ठीक है स्टूडेंट, चलो स्टूडेंट, लास्ट में एक बार और समझा दूंगा बाद में, कोई घबराना नहीं है इसको। ये थोड़ा टफ था, थोड़ा सा मतलब इसको डाइजेस्ट करना थोड़ा सा रिस्की था स्टूडेंट। चलो स्टूडेंट, गैप मेथड क्या होता है स्टूडेंट? गैप मेथड होता है, एक क्वेश्चन से समझाएंगे। जैसे मैंने टाइम मेथड बताया, जैसे ब्रैकेट बना दिया, गैप मेथड मतलब इसको मैंने नाम दिया गैप मेथड। तो गैप मेथड का मतलब होता है स्टूडेंट कि अगर रो में मेरे को बिठाना हो, ऐसा बिठाना हो कि लड़कियां नहीं बैठे, दो लड़कों के बीच में लड़कियां बीच में नहीं आना चाहिए, मतलब लड़कियां इकट्ठे नहीं बैठे, मतलब गैप में बिठाना है स्टूडेंट। किसी को मतलब 4 लड़के हैं 4 लड़कियां हैं, तो स्टूडेंट गैप में ऐसा बिठाना है कि एक दूसरे से ना बैठे, मतलब साथ में। तो स्टूडेंट दैट इज कॉल्ड गैप, स्पेस को फिल करना है स्टूडेंट। तो एक क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट, उसी से इस क्वेश्चन को बना लेते हैं स्टूडेंट फटाफट। चलो